इंडिया में हर रोज़ 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सुबह उठते ही पहले थायराइड की गोली खा रहे हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? थायराइड की गोली तो हर रोज़ खा रहे हैं, थायराइड के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, फिर भी शरीर की तकलीफ़ें कम नहीं हो रही। क्या आपकी भी यही कहानी है? अगर हाँ, तो कभी आपने सोचा है कि थायराइड की गोली लेने के बाद भी शरीर की तकलीफ़ें कम क्यों नहीं हो रही? इसका रीज़न क्या है? कारण है आपके शरीर का डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। तो आज हम जानेंगे ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, थायराइड की बीमारी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से क्या क्या तकलीफ़ें होती है, क्या हम थायराइड की गोली बंद कर सकते हैं, थायराइड की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये सभी प्रश्न के उत्तर हम आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आगे जो भी थायराइड के ऊपर या थायराइड की बीमारी के रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। हम जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ला रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो आते हैं हमारे मेन विषय पर। थायराइड की बीमारी में गोली लेने के बाद भी ये तकलीफ़ें क्यों होती है? तो इसका रीज़न होता है आपके बॉडी की डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर की हर रासायनिक क्रिया को रेगुलेट करती है, और जब ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तब आपके शरीर में किसी भी पार्ट में कुछ ना कुछ तरह तरह के अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो थायराइड की दोनों बीमारियों में, मतलब हाइपर थायराइड में और हाइपोथायराइड में, ये दोनों टाइप के थायराइड की बीमारियों में डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोथायराइड इस प्रकार की थायराइड की बीमारी में मरीज़ के शरीर में मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा धीमी हो जाती है, और हाइपर थायराइड इस प्रकार की बीमारी में मरीज़ के शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और ये दोनों टाइप में या इस दोनों कंडीशंस में हमें मरीज़ के शरीर में कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। हाइपोथायराइड की बीमारी में हमें जो मरीज़ के शरीर में लक्षण दिखते हैं वो ऐसे होते हैं कि हाइपोथायराइड में मरीज़ का बिना वजह वज़न बढ़ता है। मतलब पेशेंट का डाइट तो रेगुलर है, एक्सरसाइज चालू है, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं वेट कम करने की, लेकिन वेट तो कम नहीं होता है, ऊपर से वो बढ़ते जाता है। दूसरा, मरीज़ को आलस ज़्यादा आता है, थकान आती है, बॉडी में थरथराहट होती है, अचानक से ठंडी बजती है, अचानक से गर्मी होती है, मरीज़ को चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन होता है, बिना मतलब के मूड स्विंग्स होते हैं। उसके बाद शरीर पे सूजन रहती है, चेहरे के ऊपर सूजन रहती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं। तो इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण हमें हाइपोथायराइड की बीमारी में मरीज़ के शरीर में दिखते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायराइड की। इस प्रकार की थायराइड की बीमारी में पेशेंट के शरीर की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होती है, और इसकी वजह से मरीज़ का वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। पेशेंट खाना तो नॉर्मल से भी ज़्यादा खाता है, फिर भी उसका वेट कम होता है। उसके बाद बार बार शौच को जाना, गर्मी ज़्यादा होना, चिड़चिड़ापन तो रहता ही है। हाइपरथायराइड के मरीज़ में पेशेंट के आँखों पे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। आँखें जैसे बाहर आ जाती है, आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी आता है, आँखों में खिंचाव होता है। तो इस प्रकार के लक्षण हमें हाइपरथायराइड के मरीज़ में दिखते हैं। तो अब आते हैं इलाज पे। एलोपैथिक मेडिकल साइंस में थायराइड की बीमारी में, मतलब हाइपोथायराइड में और हाइपरथायराइड में, कुछ गोलियां दी जाती है। हाइपोथायराइड में पेशेंट को थायरोक्सिन हार्मोन की गोली दी जाती है, और हाइपरथायराइड इस बीमारी में पेशेंट को कार्बिमाजोल की गोली दी जाती है। दोनों भी प्रकार की थायराइड की बीमारी में गोली अपना काम अच्छी तरह से करती है। मतलब अच्छी तरह से ये करती है कि दोनों भी प्रकार की बीमारियों में मरीज़ के शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का जो प्रमाण एक तो बढ़ता है या फिर कम होता है, वो नॉर्मल रखती है।
गोली आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमाण नॉर्मल रखने में तो कामयाब होती है और उसकी वजह से आपके रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों भी प्रकार के जो थायराइड है इसमें गोली रिपोर्ट तो नॉर्मल लाती है, लेकिन आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब है वो नॉर्मल नहीं कर पाती और उसकी वजह से मरीज़ को गोली लेने के बाद भी तकलीफ़ें हर रोज़ चालू रहती है और ये तकलीफ़ें कम नहीं हो पाती। तो अब देखते हैं डॉक्टर चाटे होम्योपैथी क्लिनिक में थायराइड के लिए किए जाने वाले उपचार के बारे में। हमारे क्लिनिक में स्पेशलिटी क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड होम्योपैथिक उपचार पद्धति से थायराइड की बीमारी पे उपचार किया जाता है। हमारी दवाइयों से हम थायराइड तो पूरी तरह से ठीक कर ही देते हैं, उसके साथ पेशेंट की हर रोज़ होने वाली तकलीफ़ें हम बहुत ही जल्द ठीक कर देते हैं। जब कोई मरीज़ हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आता है तो पहले महीने से ही हम उसकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया नॉर्मल करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से पहले महीने से ही पेशेंट की शरीर की तकलीफ़ें कम होना शुरू हो जाता है। पहले 3 से 4 महीने की ट्रीटमेंट में ही मरीज़ के बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म हम नॉर्मल कर देते हैं, तो पेशेंट का 100% जो सिम्टम्स है, लक्षण है, तकलीफ़ें हैं पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से हम पेशेंट की थायराइड की गोली भी धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो इस तरह हम हमारे क्लिनिक में आने वाले हर मरीज़ की थायराइड की गोली भी धीरे धीरे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। थायराइड जड़ से ठीक होता है और पेशेंट की थायराइड की वजह से होने वाली तकलीफ़ें भी पूरी तरह से मिट जाती है। अगर आप भी थायराइड की बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, थायराइड की वजह से होने वाली तकलीफ़ों से आप राहत पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।